औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 45-46। और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा हाइल कर देते हैं जो आखिरत को नहीं मानते, और हम उनके दिलों पर पर्दा रख देते हैं कि वो इनको ना समझें, और इनके कानों पर गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो नफ़रत के साथ पेट फेर लेते हैं। इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो इस कुरान का इनकार करते हैं और अल्लाह के अल्फाज का इनकार करते हैं। हालांकि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास इसके इनकार करने का कोई दलील नहीं। अगर हम कुरान वाकई समझ के पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का कलाम है। इसको इंसान नहीं लिख सकता और ना ही ये इंसान का लिखा हुआ कलाम है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो कुरान सुनने के बाद अपना दिल मानने के बावजूद, अपने अक्ल मानने के बावजूद सिर्फ अपने नफ्स की बुनियाद पे, घमंड और गुरूर तकब्बुर की बुनियाद पे उसको इनकार कर दिए। हालांकि इस कुरान का इनकार करने का उनके पास कोई दलील बाकी नहीं रही। यहाँ पर जो पर्दे का जिक्र है जो अल्लाह फरमाता है, इसकी तफसीर में ये बता दिया गया कि ये एक ऐसा पर्दा है जो इंसान खुद अपने दिमाग में क्रिएट करता है, यानी एक नफ्सियाती पर्दा। हालांकि इस कुरान को इनकार करने का कोई दलील बाकी नहीं है। ये खुद इंसान अपने अंदर एक ऐसी चीज़ को बिल्डअप करता है और ख़ुद अपने नफ्स से इसका इनकार करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी क्या करता है, जब ये ख़ुद कुरान को सुनना नहीं चाहता, जब ये ख़ुद कुरान समझ के भी समझना नहीं चाहता, जब ये ख़ुद कुरान इसके दिल में उतर रहा है मगर ये उतरने नहीं दे रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसको सज़ा के तौर पर क्या कर देता है, एक पर्दा हाइल कर देता है। कुरान का तर्जुमा फिर से एक मरतबा पढ़ता हूँ। और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा हाइल कर देते हैं। जब मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि भाई दूसरे लोगों को जो है ये मैसेज हमें पहुँचाना है। क्यों कुरान सुनने के बाद भी ये लोग सही रास्ते पे नहीं आ रहे हैं? क्यों कुरान समझने के बावजूद भी जो है ये लोग सही रास्ते पे नहीं आ रहे? ये एक तड़प होती है एक मुसलमान के दिल में। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जब तुम कुरान पढ़ते हो, हालांकि कुरान को सुनने के बावजूद भी वो लोग उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक पर्दा तुम्हारे और उनके दिलों के दरमियान में डाल दिया है, और हम उनके दिलों पर पर्दा रख दिए हैं कि वो इनको ना समझे, और उनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो नफ़रत के साथ पेट फेर लेते हैं। कुरान में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र है जो ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, इसका अगर हम जिक्र करते हैं, इनके बारे में हम कुछ बातें करते हैं या अकेले में भी हम उसका जो है जिक्र करते हैं, तो ये इस कुरान से इतना नफ़रत करते हैं कि पेट फेर के चले जाते हैं, यानी इसका इनकार कर देते हैं। बड़ी अफसोस की बात यह है कि गैर मुसलमानों की तो बहुत दूर की बात, हमारे ख़ुद के मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है जो कुरान को आज तक समझ के नहीं पढ़ी और ना ही समझ के पढ़ना चाहती है। वो इस कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ उलमा के लिए रख दिए हैं कि जब वो बोलेंगे तब हम समझेंगे, वरना कभी हम कुरान समझ के नहीं पढ़ेंगे। हमारे ही मुसलमानों के अंदर ऐसी बहुत बड़ी ग्रुप है जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है कुरान को बरकत के लिए रख दिए हैं कि अगर कोई किसी का इंतकाल होता है तो कुरान उठा के पढ़े, अगर कोई पैदा होता है तो कुरान पढ़े, या जो है कहीं पर जिन का असरात है तो कुरान पढ़े। तो इसके कुरान इसी के लिए बना के रखा है। जो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, आप क्या खुद समझ के पढ़े हैं कुरान? एक मरतबा जो है हर आदमी, क्योंकि काफ़ी सौ लोगों तक, हज़ारों लोगों तक ये ऑडियो पहुंचती है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। मैं आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें।
جو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، جو فارمیلٹی کے لیے پڑھتے ہیں، صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیا، اتنے بار پڑھو گے تو یہ نیکی، یہ پڑھ لو گے تو یہ نیکی، اس وجہ سے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس پہ ڈائریکٹلی عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد یہ میسیج پھر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کا اصل مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے، صحیح فکر عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی